आई थिंक मुझे लगता है कि फूड ब्लॉगिंग सबसे इजी काम है। बोला था ना पीटर पार्कर को कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी कहते हैं ना, जितना गलीज उतना लजीज। कोई धंधा छोटा नहीं होता, कोई धंधा बहुत बड़ा नहीं होता, और गंदा कोई धंधा नहीं होता। द लॉन्गेस्ट जॉब आई हैव हेल्ड इज द करंट वन दैट आई एम इन। इसने आपका तेल निकाल दिया। तो जो 13 दिन छुट्टी होती है ना, तो फिर वो निकल के आता है मेरा ओम नॉम। पट्टी से याद आया, लेट्स टॉक अबाउट फूड ब्लॉगर्स। भाई ये एक तो ये बंदा जो है ये सही नहीं है, ये डायरेक्ट अटैक करता है हम लोगों को। हम लोग जो है मुफ्त की चीजें ले रहे होते हैं, यकीन जानो पैसे देके खाना खाता हूँ मैं। आई एम वेरी मच जेलस ऑफ यू पीपल। मेरा तो रीजन ये है कि आई ट्रीट ईटिंग एज अ एक्सरसाइज। जितना खाते रहोगे वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है ना वो यूज टू हो जाता है। और आपकी टॉप रिकमेंडेशंस क्या है? मुझे सिर्फ इस्लामाबाद से एक ही मसला है, या तुम लोग बस खाना अच्छा नहीं है। कसम खुदा की 4 रेस्टोरेंट हैं टोटल इस शहर में जहाँ पे जाके मैं खाना खा सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू विटी टॉक और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों आज हमारी जो विटी टॉक है उसके अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं इतने स्पेशल हैं और इतने इंटरेस्टिंग है कि मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिला हूं और मुझे लग रहा है जैसे मैं पिछले 10-15 साल से जानता हूं, बचपन के दोस्त हैं। तो अली अरसलान सुमरू इनका नाम है और मल्टीपल काम मतलब कैसे कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। पेशे से वकील भी हैं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के साथ भी जुड़े हुए हैं और बैंक सेक्टर में भी काम कर चुके हैं और साथ में अभी फूड व्लॉगिंग भी करते हैं और उसके क्रिटिक भी हैं और साथ में मल्टीपल बिजनेसेस है, रेस्टोरेंट्स ओपन किया। मेरा दिमाग फट गया, भाई क्या कर रहे हो अकेले आदमी, कुछ बताइए सर क्या चल रहा है, कैसे मतलब हाउ सोता कम हो, सो 4 घंटे। Is this a secret? I mean, is it a good advice? 4 घंटे मैं ये किसी को भी एडवाइस नहीं करूंगा। 4 घंटा सोना इज अनहेल्दी, बट इट इज व्हाट इट इज। मैं बहुत कम सोता हूँ। यूजुअली मेरा दिन सुबह में बहुत सवेरे स्टार्ट हो जाता है और फिर वो काम करते 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 रात के 1, 2, 3 बज ही जाते हैं। बट अगले दिन सुबह में देखें सवेरे ही उठना। जितने मर्जी रात को लेट सोएं और वीकेंड का कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक दिन होता है ना सो जाए। हाँ नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना खुद करवाएं अपनी जुबान में, क्योंकि मैंने बड़ा इन्फॉर्मल सा करवाया है जो आप करते हैं या क्या क्या कर रहे हैं। हाजिर ड्यूटी कहाँ पर है? हाजिर ड्यूटी कहाँ से रिटायर हो गए? रिटायरमेंट लेने का कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे। उसके लिए काम बंदा करता रहे जब तक कि एक्चुअली रिटायर ना हो जाए। पेशे से वकील हूँ, वर्क लॉ फर्म्स में लिटिगेशन भी की, बैंक के अंदर हेड ऑफ लीगल भी रहे, वहां से छोड़ के ऑयल एंड गैस सेक्टर में आ गए। आई थिंक दिस द लॉन्गेस्ट जॉब आई हैव हेल्ड इज द करंट वन दैट आई एम इन। 10 साल हो गए मुझे। इसने आपका तेल निकाल दिया? इसने तेल निकाल दिया, ऑप्शन बड़ा अच्छा दिया इसने कि ना खिदमत खल्क करने का मौका मिल जाता है। रूरल एरियाज के अंदर, अंडर डेवलप्ड एरियाज के अंदर जाके वी वर्क विद TCF, इंडस, आगा खान, इन लोगों के साथ। कभी दूसरों के लिए भी करें ना, हम दूसरों के लिए करें, अल्लाह को रिलेशंस में आई थिंक होते हैं उनका जो गवर्नमेंट रिलेशंस और कम्युनिटी अपलिफ्ट, और उसके लिए वो देख रहे होते हैं। पर हमारे जॉब का मजा ये है कि 15 दिन करना होता है काम, 13 दिन होती है छुट्टी। तो जो 13 दिन छुट्टी होती है ना, तो फिर वो निकल के आता है मेरा ओम नॉम जिला। यस, इट इज आल्सो नॉर्मल ओम नॉम जिला। अच्छा, पहले जब आपका देखा ना आईडी, तो मैं 3-4 बार इसको देखा, मैं इसको प्रोनाउंस कैसे करूंगा? मैं इट्स लाइक ईटिंग ओम नॉम वो से ओम नॉम जिला बिल्कुल। ओम नॉम जिला जो है वो समझ ले एंड वाला गॉडजिला है, शुरू वाला जो है कुकी मॉन्स्टर है जो सेसमी स्ट्रीट में आता था कुकीज खाते हुए ओम तो उधर से निकला। अच्छा, मैं साइज में भी जरा मैं आपकी पुरानी पिक्चर्स देखी, यू आर सो मच हेल्दी। आई मीन 100 kg प्लस और समथिंग। 136 kg। नो योर माशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे हमेशा एक जो है ना, इनके चूंकि फूड इंडस्ट्री से भी और इनका माशाल्लाह टेस्ट इतना अच्छा खाने का, अगर इनके साथ आप खाना खाएंगे ना, अब बाकी सारे खाने भूल जाएंगे। और ये मैंने पिछले 3-4 दिनों में एक्सपीरियंस किया है कि इनकी रिकमेंडेशन में मैंने जो भी अभी तक खाया ना, इट हैज बिकम माई फेवरेट। तो अच्छा, दूसरा ये कि वही वाली बात, जैसे हमजा भट्टी से मैं बात कर रहे थे, और भी फूड ब्लॉगर्स हैं, they never get fat. I mean, मैंने अभी तक कोई ऐसा फूड ब्लॉगर नहीं देखा जो मोटा हो। What is the reason, dude? भाई मेरा तो रीजन ये है कि आई ट्रीट ईटिंग एज अ एक्सरसाइज। जितना खाते रहोगे वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है ना वो यूज टू हो जाता है, एंड देन इट यूजेस अप मोर। आई एम वेरी मच जेलस ऑफ यू पीपल। मेरे साथ रहो जरा 1-4 दिन, जितना खाना खिलाएंगे तुम कहोगे यार मेरी बस हो गई, अब और खाना नहीं खा सकते। तो सर स्टोर भी तो होता है ना फैट, क्या करें उसका? वॉकिंग करो, वो बड़ा मुश्किल काम है। हमारे कुछ लोगों के साथ में थोड़ा सा ये होता है कि लोग कहते हैं यार बस हम जिम चले जाएंगे, ये कर जाएंगे, भूल जाते हैं कि भाई नॉर्मल वॉक भी करना शुरू करें। 1-2 किलोमीटर चल लिया तो क्या हो गया। अच्छा सर, अभी चूंकि फूड इंडस्ट्री में बात करते हैं आपका माशाल्लाह, क्योंकि मेरा ज़्यादा नॉलेज इस वाले से मैं चाहूँगा कि लोग भी इससे जाने। आपने मल्टीपल चेन्स ओपन की हैं, ओवरडोज आपका ओडी के नाम से रेस्टोरेंट, माशाल्लाह बड़ा अच्छा मैंने खाना खाया, इट्स टू गुड।
और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस, पहले कराची में, अब इस्लामाबाद में आपने ओपन किए, उसके बाद अब और भी सिटीज़ में अभी बात कर रहे थे ओपन करने जा रहे हैं। सो क्या ये इतना लुक्रेटिव बिजनेस है खाने पीने का कि हर बंदा बिजनेस कर रहा है, हर बंदा रेस्टोरेंट खोल और जगह जगह कहते हैं इसमें बड़ा प्रॉफिट है भाई, खाने पीने का काम नहीं रुकता, जो मर्जी हो जाए। देखें, खाने पीने का काम तो वाकई नहीं रुकता। हमारे मुल्क का अलमिया सबसे बड़ा ये है कि हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट है ही खाना। सो समथिंग विच इज डीम टू बी एंटरटेनमेंट, वो तो चलता ही रहना है, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शंस नहीं है, इतने डेवलप नहीं हुए। और ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये रहा है कि किसी के पास भी आप चले जाएं, आप किसी को बोलें कि जी हम खातिर आपकी कैसे कर सकते हैं, वो आपको या तो चाय ऑफर करेंगे या खाना ऑफर करेंगे, उसके अलावा कुछ थर्ड ऑप्शन ही नहीं है। स्पेशली इन इस्लामाबाद, अगर कोई बाहर से आता है कहते हैं हमें लेके चलो, तो हमारे पास एक दो ऑप्शंस के अलावा जहाँ पे हम व्यूज दिखा सकें, पीछे खाना ही बचता है। आपको फैंसी रेस्टोरेंट्स में ले जाते हो, और इस्लामाबाद का मसला ये है कि फैंसी रेस्टोरेंट ठीक है, बड़े एस्थेटिक रेस्टोरेंट्स हैं, बट सो मच लाइक प्राइसी बहुत ज्यादा है। आप कहीं भी चले जाएं, आपका 2 बंदों का कम से कम 5-6 हज़ार मिनिमम बिल बन जाए। हाँ, स्टार्टर मंगा लो इतने आ जाएंगे। हाँ, स्टार्टर मंगा लो इतने आ जाएंगे। अब रोक के भी खाना खाएं, इतना बिल बन जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो है इंडस्ट्री ऑफ कराची एंड इस्लामाबाद से डिफरेंस? देखिए, रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री में ना हमेशा ग्रेडिंग हुई भी होगी, हमेशा लेवल्स होंगे विद इन विच यू कैन गो। अब चाय के ढाबे पे भी आप बैठ के अगर चाय पियेंगे, आपको उतनी अच्छी मिलेगी, हो सकता है आपको बेहतर मिले बनिस्बत है कि फैंसी रेस्टोरेंट से। बट फैंसी रेस्टोरेंट के ओवरहेड्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो आपको सस्ते में बेच नहीं सकते। लोगों की जो ये होती है ना कि यार तो मैं घर में ही बना लेता, सस्ता पड़ जाता। भाई घर के अंदर आपने ये थोड़ी देखना कि घर का किराया आपने भरना है, अब्बा जी भर रहे होंगे, या आपका अपना ओन्ड घर होगा, बिजली का बिल अब्बा भर रहा होगा, या वो ऑलरेडी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मिक्सचर होगा। आप किसी को सैलरी थोड़ी दे रहे हैं वहां इतने स्टाफ को, कि जो किचन में आपका शेफ है, उसका सूस शेफ है, उसके हेल्पर हैं, फ्रंट पे एक आपके पास मैनेजर है, सपोर्ट स्टाफ है। आप देख रहे हैं ना, ऑल दीज थिंग्स एड अप। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का कि जी फूड इंडस्ट्री बड़ी कोई आसान है या क्या है। ऐसा होता तो फिर आज तक कभी कोई रेस्टोरेंट बंद होना था। एंड वी सी मल्टीपल रेस्टोरेंट आमतौर पर बंद होते हैं महंगी जगहों पर, राइट? सम प्लेसेस आर ओवरली प्राइस्ड। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि यार क्या ये मतलब वाइज डिसीजन है कि महंगी जगह पे आप रेस्टोरेंट बनाने जहाँ के आप ओवरहेड भरते भरते जो है ना अपना प्रॉफिट मार लें? अगर आप ओवरहेड्स के बारे में पिकी हैं और आप एक बहुत फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसी मार्केट में खोलोगे जहाँ पे आपकी एक कंज्यूमर बेस बनी हुई हो। अब वो वाली जो कंज्यूमर बेस है वो है बहुत छोटी, उसका नीश होता है। अब उधर अगर आप उनको खाना भी अच्छा ना दो और पैसे भी ज्यादा लो, तो वो क्यों आएंगे? इस्लामाबाद के अंदर अपने आपके 3-4-5 ऐसे बड़े नाम हैं, इंटरनेशनल चेंज भी हैं, जो आई उन्होंने खोला और बंद करके चले गए, क्योंकि रेंटल तो बहुत ज्यादा ही था और उनका टेस्ट ऐसा नहीं था और मार्केट बहुत छोटी थी। रेस्टोरेंट बिजनेस जो है ना, डेली सेल वाला बिजनेस है। ऐसा बिजनेस नहीं है कि आपने एक बार बेच दिया तो उसके बाद आपको दोबारा बेचने की जरूरत नहीं है, आपको रोज बेचना है। या तो रोज बेचने में 2 तरीके हैं, या तो जो एक बार लेके गया वो दोबारा आके आपसे ले, या फिर आप मार्केट को डेवलप करो ऐसे कि जो आपसे पहले नहीं लेता था वो भी आपसे लेना शुरू हो जाए। अंडा डबल रोटी रोज खाते हो? हाँ बिल्कुल। अगर एक बंदा जो है सिर्फ एक ही बार जाके एक ही दुकान से अंडा और डबल रोटी खरीद ले और दोबारा वापस उसके पास ना जाए, आप समझते हैं वो दुकान चलेगी? डेफिनेटली रिकरिंग जो क्लाइंट्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं, दे आर योर मेन। अच्छा, लेकिन उसमें मसला यही देखें, अगर हम महंगी जगह पे रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं, जो आपका मेन्यू है, जैसे आप किसी मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं या किसी रिनाउंड ब्रांड के साथ, बेशक लोकल है, तो उनकी जो प्राइसिंग होती है ना आमतौर पे वो इंटरनेट पे पड़ी होती है, उनका मेन्यू पड़ा होता है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। अब एक कम जगह, एक जहाँ पे कम किराया है, वहां पर एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, वहां पर आप एक प्राइस दे रहे हैं और एक महंगी जगह पर आके सेम प्राइस, इज इट वाइज डिसीजन? अगेन वॉल्यूम्स, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आप उस बड़ी जगह पे रख के पैसे कम करके वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं तो आपके मार्जिन कम हो जाएंगे, लेकिन आपका टर्नओवर इतना होना शुरू हो जाएगा कि इट मेक सेंस। अब आप जिसकी बात कर रहे हैं, ओडी ओवरडोज जो है, ये शुरू हुआ था कराची में। वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन, दे स्टार्टेड इट ऑफ एज अ ब्रांड। एट दैट टाइम वो ब्रांड नहीं था ना, मतलब इन द सेंस कि वो शुरू हुआ था, एक आइडिया था, उस आइडिया को लेके चले शुरू में सिर्फ डोनट से शुरू किया, उसके बाद एड ऑन करते गए, डोनट से फिर कॉफी ऐड हो गई, उसके बाद फिर क्रोसॉन्ट्स आए, फिर क्रोसॉन्ट सैंडविचेस आए, उसके बाद उसके अंदर जिलाटोज आई, फिर हमने उसके ब्रेकफास्ट ऐड किया, और अभी जो हम लोगों ने इस्लामाबाद के अंदर ये फ्रेंचाइज आउट करके जो I8 में ये खुला है, इट इज द बिगेस्ट स्टोर ऑफ ओडी राइट नाउ इन पाकिस्तान। उधर आपने मेन्यू अगर आप देखें, अगर आप नहीं आए हैं इस्लामाबाद में I8 पे, ओडी पे, तो यू आर मिसिंग आउट ऑनेस्टली। एंड अगर कोई मसला हो तो आप मेरे पास आके मुझे कंप्लेन कर सकते हैं, या उमर भाई बैठे हुए इनको कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी वाउच करते हैं कि खाना वहां अच्छा था। मैं आजकल बड़ा डाइट कॉन्शियस हुआ था कि यार मैंने बाहर से खाना नहीं खाना, मैं जिम कर रहा हूँ, मैंने कार्ब्स नहीं खाने एंड ऑल दैट स्टफ। तो अली भाई ने स्पेशल एक मेरे लिए 2-3 बाउल्स मंगवाए जो कि डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए थे, एंड और
आमतौर पर रेस्टोरेंट्स में जाएं तो बहुत कम रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि भाई कोई डाइट कॉन्शियस बंदा आ रहा है, अच्छा फाइन डाइन करना चाह रहा है, तो उसके लिए भी कोई ऑप्शन मौजूद हो। एंड वो सैलड थिंग एंड वो जो रोल था वो कैबिज था, क्या था वो जो नहीं, इट्स बेसिकली सीजर रैप हम इसे कहते हैं। इट्स अ हेल्दियर ऑप्शन ऑफ पीपल हू डोंट रियली वांट टू load up on carbs. It has a lot of healthy things in terms of protein, chicken, and then you have vegetables going into it as well, and egg. तो आप जैसे बंदे जो जिमिंग करके आना चाहिए, प्रोटीन खाइए तो हो जाए जरूर। अच्छा, मुझे हम चूंकि फूड पे बात कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ चिल आउट करें यार, बड़ा आप सीरियस हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी है नहीं सीरियस वाली यार। अब आप बातें ऐसी कर रहे हैं सीधे आके दिल पे बज रही है यार। खर्चे इतने, अल्लाह की कसम, क्या किराया बढ़ाया हुआ है तुम लोगों ने इस्लामाबाद का यार, बैंड बज गया है भाई। 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन सिर्फ मतलब यहाँ पे तो समझ में ही नहीं आ रहा ना, कोई आगे ना भाई सोना लगाया हुआ है तुमने, इधर पाइपें जो तुम्हारी जा रही है वो सूरज को, यहाँ से सूरज डालो, उधर से जो है क्लीन वाटर निकल रहा है, क्या हो रहा है? जन्नत को दिया हुआ है ना, वो डिलीवरियां जा रही है। ऐसा ही लग रहा है कि डायरेक्ट यहाँ से जो है जन्नत को डिलीवरियां जा रही हैं, समझ नहीं लग रही इधर। वैसे जो भी है, आई रियली लाइक इस्लामाबाद। मुझे सिर्फ इस्लामाबाद से एक ही मसला है यार, तुम लोग बस खाना अच्छा नहीं है। कसम खुदा की 4 रेस्टोरेंट हैं टोटल इस शहर में जहाँ पे जाके मैं खाना खा सकता हूँ। रियली देयर आर लाइक टन्स ऑफ देम। नहीं, अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट जिनका खाना ये यू कैन रिकमेंड। हाँ, मैं बहुत कम है। अच्छा चलिए, हमारे रिकमेंड कर दें आप। उमर खयाम, आई लव दैट। उमर खयाम आई थिंक बचपन से ही आ रहे हैं, बदली नहीं है वो जगह। अच्छा, उमर खयाम टॉप्स माय लिस्ट ऑफ द बेस्ट पर्शियन रेस्टोरेंट इन पाकिस्तान। कौन सा खाना उनका यूजुअली होता है? पर्शियन और सेकंड अदाना कबाब्स और ये सब। नॉट अदाना कबाब, दैट्स टर्किश। इनके चुल्लू कबाब जो होते हैं ना, हाँ। अच्छा, अदाना कबाब जैसे टर्किश है। इस्लामाबाद में कोई ढंग का टर्किश रेस्टोरेंट ही नहीं। यहाँ पे हैं 4-5 हैं। अच्छा, ओ, फर्क है ना। जिसको आप कहें कि खाना तो अच्छा खाना तो मिल जाता है। मैं दाल चावल घर पे खाना पसंद करूंगा कि बंदे से बाहर जाके खाना। और आपकी टॉक रिकमेंडेशंस क्या है? ओडी। नहीं, बड़ी मेहनत लगी है। देखिए, एज आई सेड के लोगों को लगता है ना कि बड़ा आसान है यार, आसान नहीं है भाई। मेहनत करनी पड़ती है, खून देना पड़ता है, फिर जाके आप उस जगह पहुंचते हो जहां पे हुआ हुआ है। अब एक बंदे की कोई करना धरता नहीं है। There's an entire team of people, everybody pulls their weight. दूसरा मुझे ये बताएं कि रेस्टोरेंट बिजनेस में आजकल इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग हो रही है तो बिजनेस चल रहा है। और मार्केटिंग की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जिसमें लाइक पहले होते थे पम्फलेट होते थे, लोग बांटते थे, फिर डिजिटल मीडिया आ गया, फिर इन्फ्लुएंसर मीडिया आ गया एंड ऑल दैट। तो व्हाट डू यू थिंक के मार्केटिंग का बेस्ट वे कौन सा है? हम आज जो है ना वो रेस्टोरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर अपना बिजनेस ओपन करना चाहता है, रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है एंड ऑल दैट स्टफ, तो हम उस हवाले से बात कर रहे हैं। तो उस हवाले से बताइएगा कि कौन सा मार्केटिंग वे बेस्ट है। देखिए, आजकल के जमाने में डिपेंड, फर्स्ट सवाल ये होता है कि आपने कौन सी टारगेट ऑडियंस को पहुंचना है। ठीक है, पहले आप वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिर आप टूल्स यूज करने की कोशिश करेंगे कि कौन से हम यूज करें। अब मकसद ये होता है ना कि लोग बहुत सारे कर रहे होते हैं पॉडकास्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक पॉडकास्ट आर वन ऑफ दोस मीन्स इन विच यू कैन कन्वे एक आइडियाज लोगों को दे सकते हैं। वो डूम स्क्रोलिंग तो और कोई कर रहा होता है, बट कभी भी आप ये ना समझें कि आप हरफन मौल हैं। लोगों को लगता है कि उनसे बेहतर कोई बंदा काम करना नहीं जानता, ये गलत है। There are a lot of people who provide such services. You should sit down with them, understand कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, and listen to them. ये ना बोलो कि भाई मुझे पता है किस तरह। ये अलमिया है हमारे कौम के साथ। हर कोई समझता है वो दूसरे का काम उससे बेहतर जानता। लाइक अगर मैं एक पर्सन हूँ, मुझे इंडस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है और मैं इस इंडस्ट्री में घुसना चाह रहा हूँ, सो आई शुड टेक हेल्प फ्रॉम अ पर्सन जो कि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री का कीड़ा है। हाँ, नहीं, somebody who's professional, people offer services, रेस्टोरेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर होती हैं, वो जिसके अंदर वो आपके मेन्यू से लेकर आपकी स्टाफ की ट्रेनिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, एग्जीक्यूशन, हर चीज पे आपको वो करके देंगे। फिर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज होती हैं जिनको आप एंगेज करते हो, जो आपको ये पूरा काम करके दे रही होती हैं। पर एक चीज याद रखें, लोगों को ये लगता है कि जी खाना बहुत बुरा रखेंगे तो रेस्टोरेंट चल जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। खाना बुरा रखेंगे तो रेस्टोरेंट, वो होता है ना कि खाने का टेस्ट वहां सबपार हुआ हुआ होता है और कहते हैं कि जी हमने रेस्टोरेंट के एस्थेटिक्स बड़े अच्छे कर दिए तो रेस्टोरेंट चल जाएगा। भाई 2 बार चलेगा, 4 बार चलेगा, लोग आके तस्वीरें ले ले तंग आ जाएंगे, उसके बाद पलट के नहीं आएंगे। खाने पे फोकस करो, बाकी चीजें सब सेकेंडरी। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे ढाबों के ऊपर जो है रश लगा हुआ होता है, बहुत बड़े रेस्टोरेंट खाली पड़े हुए होते हैं, सिर्फ प्राइस पॉइंट नहीं होता। कई बार ऐसे भी होता है, आप कहते हैं यार छोड़ो उसको, इधर से ले लेते हैं, टेस्ट अच्छा है। टेस्ट इज किंग। लाइक अब जीटी रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे इतने ज्यादा ढाबे आते हैं जिसपे आप बकायदा प्राडो वाले, लैंड क्रूजर वाले वहां पे रुक के वो चारपाई वाले माहौल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। जायका।
अच्छा, दूसरा ये भी कहते हैं ना, जितना गलीज उतना लजीज, क्या इस फिलॉसफी पे आप रखते हैं? यार देखें, ये मैं बताऊं, ये मिस कोट किया जाता है। जितना गलीज जितना लजीज जो है ना, वो थोड़े जो एलिटिस्ट नहीं होते कि ओ जी ये तो अच्छा टेस्ट होगा मे बी, पर वो गलीज जगह है इसलिए। जो गलीज होना है वो गंदा पानी डालेंगे उसके अंदर सड़ा होगा तो भाई लाजमी बात है टेस्ट अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन वो आई थिंक ये गलत कोशिश करने के बाद मसाले डाल जाते हैं ना, जैसे वो नान कर रहे हैं। हाँ तो भाई वो नान कर रहा है, कभी खड़े हुए हैं लोग जाके आप कभी उस भट्टी के ऊपर खड़े हुए हो क्या? गर्मी निकल रही होती है उधर, वो पसीना नहीं निकल रहा होगा तो वो क्या ठंड हो रही होगी उसको? भट्टी से याद आया, लेट्स टॉक अबाउट फूड ब्लॉगर्स। हाँ जी, है किधर ये भट्टी भाई? ये एक तो ये बंदा जो है ये सही नहीं है, ये डायरेक्ट अटैक करता है हम लोगों को। हम लोग जो है मुफ्त की चीजें ले रहे होते हैं, यकीन जानो पैसे देके खाना खाता हूं मैं, और हम लोगों को शर्मिंदगी होती है अगर कोई कहता है कि नहीं सर आप पैसे ना दें। भाई क्यों ना दें यार, तुम धंधा चला रहे हो। एंड हाउ आर वी हेल्पिंग यू इफ आई एम नॉट देयर टू सपोर्ट यू एंड पे फॉर द फूड? सो if you are asking me for my services, that's another story. If you are asking me कि जी come in and do these marketing services and all, that's another story. I will charge you for that. क्योंकि भाईजान क्रू लगता है, पीछे इलस्ट्रेशन की टीम होती है, एडिटर बिठाना होता है, खर्चा लगता है उसका। आपने वो तो भरने ही भरने हैं ना, ऐसे नहीं है मुफ्त में, फिर टाइम दे रहे हैं आपको, तो वो चीजें अलग हैं। बाकी हाँ, if you are a home based business, you want to start a business, you want advice, it's free. राइट। सो आजकल जो है ना फूड ब्लॉगर्स क्या एक फौज आई हुई है। आई थिंक मुझे लगता है कि फूड ब्लॉगिंग सबसे इजी काम है, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्टफ, ट्रैवल ब्लॉगिंग की है, डिफरेंट चीजें की हैं। मुझे लगता है क्योंकि फूड जो है ना ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होता है, राइट? हर कोई खाना खाता है, हर एक को पसंद होता है ना, स्पेशली जब रात को आप स्क्रॉल कर रहे हो और खाने बनता है आपके सामने आता है, आपकी रालें टपक रही है, ऑल दैट स्टफ। सो आई थिंक, पर्सनली थिंक, मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक फूड ब्लॉगिंग सबसे इजी काम है, इसलिए शायद इस पे बहुत ज्यादा लोग घुस गए। और उसके बाद ये नुकसान ये होता है कि वो हर रेस्टोरेंट को वेदर वो अच्छा है या नहीं है उसके रिव्यूज अच्छे देने, दैट्स बिकॉज दे आर गेटिंग पेड फॉर इट। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये फूड ब्लॉगिंग जो है वो कुछ लोग जो शुरू में स्टार्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारी आते हैं कि यार मुफ्त का खाना मिल जाएगा, कर लेते हैं। दूसरा ये होता है कि यार चलो पैसे बन जाएंगे, प्रमोशन कर देते हैं, भूल जाते हैं। हम जरा ओल्ड स्कूल हैं, मेरी दाढ़ी सफेद नहीं की हमने। वी स्टिल बिलीव दैट इफ आई वर टू रेकमेंड समथिंग व्हिच आई डिड नॉट पर्सनली लाइक, ये नाइंसाफी है। तो कहते हैं ना, वो बोला था ना पीटर पार्कर को कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। सो व्हेन यू आर एन इन्फ्लुएंसर, प्लीज अवॉइड promoting things which you personally yourself also feel are not good. कल को किसी ने जाके आपके कहने पे उसके ऊपर खर्च कर लिया और पलट के आके अगर वो ये बोल देता है यार वो तो मैं उधर गया था, अच्छा नहीं था, लगती है। अच्छा, अब एक और मसला भी है ना, ये जो फूड है ना, ये सब्जेक्टिव थिंग है। लाइक हो सकता है मुझे एक खाना पसंद है, वो मुझे अच्छा लगा और आपको अच्छा नहीं लगा। लाइक मैंने रिकमेंड किया यार टू गुड, टू टेस्टी, और मैंने खाया, मैंने रिकमेंड भी कर दिया, लेकिन आपने फॉर एग्जांपल वो खाया, आपको अच्छा नहीं लगा, जिससे ये बंदा गलत है भाई, ये गलत रिव्यू देता है। देखिए ये कोई गलत कोई सही नहीं होता, इट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। कि जी ये नहीं है कि मुझे एक चीज पसंद है तो दूसरे को भी पसंद हो। और भाई टिंडे खाता हूँ मैं, करेले खाता हूँ बहुत शौक से, पपीता खाता हूँ, बहुत लोगों को पपीता नहीं पसंद, मुझे तो समझ में नहीं। आम नहीं पसंद कुछ लोगों को, यार अगर आप आम खाने वालों में से नहीं है ना, यार जाके मर जाए। ये गालिब वाली बात की। हाँ मतलब कि आम तो गधा ही है जो आम नहीं खाता। भाई मैं जानता हूँ ऐसे लोग कहते हैं आम हमें पसंद है, मैंने कहा तुम क्या खाते रहे हो? ऐਵੇਂ उसको किंग ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। आम नहीं पसंद, ये तो वो चीज है जिसको बच्चा भी नेचुरली पसंद करता है, उसको खाता है ना। आम नहीं खाते। आप किसी को बच्चे को आम की गुठली पकड़ा दें तो वो अपने कपड़े सारा कुछ हाँ खेलता रहेगा, उसके बाद वो एंजॉय करता रहेगा। तो ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है, ये गलत कहना है कि यार ये गलत कह रहे हैं, नहीं। मैं सिर्फ ये होता है कि अगर आपको इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स आपको मालूम है कि यार ये अच्छा नहीं है, ना करो यार, उनको सजेशन दे दो कि भाई बता दो उनको कि यार ये सही नहीं है, इसमें थोड़ी बेहतरी करना है, पर काम पे तो करना है ना यार, बेचारों के पेट पे क्यों लात मार रहे हो, कुड़ो कुड़ो, ऐसा ना करना। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि आप क्या रेकमेंड करेंगे, लाइक लेट्स जस्ट से कोई रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करना चाहता है, वुड यू इकोनॉमी को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए, वुड यू रेकमेंड कि इसको करना चाहिए एंड व्हाई, और कौन सी निश में कौन सा चीज़ें और क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि किसी को फॉलो करने चाहिए एक रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करने के लिए? देखिए रेस्टोरेंट बिजनेस, लोग ये समझते हैं कि यार बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल गए तो दूसरों का धंधा नहीं चलेगा, बिल्कुल गलत है। खाना हर किसी ने, 25 करोड़ की आवाम है, चाहते हुए ना चाहते हुए खाना तो है, हवा पे तो नहीं चलेगी ना, मिट्टी खा के तो नहीं चलेगी। लेकिन वो कुछ नेसेसिटी होती है ना, लाइक आपने रोटी दाल चावल वो तो बजट में सबने खा लिया, ठीक है ना, लेकिन मसला तब आता है जब लाइक लेट्स टॉक अबाउट फैंसी फूड एंड स्टफ। आमतौर पे तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना कि अच्छा फैंसी रेस्टोरेंट बना लो तो वो चलेगा, एंड अच्छे कस्टमर पकड़ो बजाय इसकी क्वालिटी पकड़ो बजाय क्वांटिटी की। देखिए डिपेंड करता है कि आप ऑफर क्या कर रहे हो, आपकी प्राइस ब्रैकेट क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपने लोकेशन खोलनी किधर है।
लॉट ऑफ वेरिएबल्स, ये मतलब कि ये इतना नहीं है कि इसको समराइज करके बंदा को 5 मिनट में समझा सके, बट एज आई एम सेइंग एनी बिजनेस इज गुड बिजनेस। कोई धंधा छोटा नहीं होता, कोई धंधा बहुत बड़ा नहीं होता, और गंदा कोई धंधा नहीं होता, until unless of course you're selling drugs. Say no to drugs, okay? Kids don't have drugs. But अगर आप एक चिप्स का स्टॉल भी लगा लो, क्यों है वो बुरा धंधा? माई क्वेश्चन इज कि आपने चिप्स का स्टॉल भी लगाया, अब उस बंदे की जितनी कैपेसिटी थी उसने वो लेके लगा दिया, वो भी धंधा है। अब किसी ने जाके एक शानदार किस्म का कोई फाइन डाइनिंग 5-10 कोर्स मील टाइप रेस्टोरेंट भी अगर खोल दिया कि जी मैं जापानीज खोल रहा हूँ या मैं ब्राजीलियन स्टेक हाउस खोल रहा हूँ, वो अलग मार्केट को केटर कर रहा है, अलग मार्केट को केटर कर रहा है, दोनों केटर कर ही रहे। और आपका फूड बिजनेस जैसे हमने पहले एस्टेब्लिश किया, मसला ये है कि इस मुल्क में भाई एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं, दो ही है, खाना खाते रहो और आबादी बढ़ाते रहो, बस। दूसरा ये कि थीम बेस्ड रेस्टोरेंट्स आजकल जो है ना आपने देखा ओपन हो रहे हैं, डू यू रिकमेंड इट? इफ देयर इज अ बिग फॉलोइंग ऑफ दैट थीम देन यस। आजकल वो मेरे, अच्छा एक चीज का मैं अभी पिछले दिन थीम बेस से ये याद है, अभी मुझे यही इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर कोई के ड्रामास जो नहीं शुरू हुए, वो के पॉप थीम के ऊपर आज तक अभी तक किसी ने खोला नहीं है कोरियन रेस्टोरेंट। उसकी एक बड़ी फैन आइडिया जेनजी जो है ना हमारे, वो बड़े फैन है बीटीएस आर्मी के। हाँ, व्हाई नॉट यार, वैसे आइडिया है भाई, सोचो उसके बारे में, मे बी कोरियन फूड लेके आ जाओ वहां पे। मैं ना जब करता था ना, मुझे शौक था कैमरास का एंड स्टफ, तो किसी ने बोला कि यार रेस्टोरेंट जो है ना ओपन करना चाहिए, रेस्टोरेंट में बड़ा फायदा है रेस्टोरेंट ये। सो ऐसा कि अगर मुझे कोई रेस्टोरेंट ओपन करना होगा ना, तो मैं उसको ना कोई कैमरा या स्टूडियो थीम पे बिल्ड करूंगा, जैसे हमारा ये स्टूडियो है। आई वुड लव कि अगर वहां पे एक स्टूडियो थीम हो, एक वगैरह पिक्चर। कराची में था, अच्छा, स्टूडियो कैफे के नाम से। अच्छा, स्टूडियो कैफे के नाम। हाँ, उधर वो जो है आपको बिफोर यू लेफ्ट, तो वो जो आपके आते थे ना, लोगों को शौक होता था ना तस्वीरें लेने का। आजकल के जमाने में तो हर किसी की जेब में फोन है। यस, वो पुराने जो आपके नॉन मिररलेस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल DSLR कैमरास, नॉन मिररलेस जो होते थे, उसके अंदर तस्वीरें लेके वो प्रोसेस करके आप आते थे तो आपकी तस्वीर ले ली जाती थी। बिफोर यू लेफ्ट दे वुड प्रोसेस द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग एंड मेक श्योर दैट दे हैंडेड यू द पिक्चर बिफोर यू लेफ्ट। तो वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा होता था। हाँ, एक कॉन्सेप्ट आ गया भाई, वो आजकल तो इंस्टेंट फूजी वाले वो आ गए हैं, पोलरॉइड वाले, वो रखा दो एक रेस्टोरेंट के अंदर, लोगों को बोलो तस्वीरें लें और जाते जाते अपना एक सुवेनियर भी उठा के लेके जा सकते हैं। पर एवरी आइडिया वर्क्स, बट उधर जो आपको मेन्यू होना है वो थोड़ी होना है कि आपने उन्हें कैमरा के पार्ट्स खिलाने, बट यू कैन एक्चुअली देखो, एज आई सेड, कोई आइडिया बुरा नहीं है भाई, इट्स ऑल अबाउट कि यू थिंक इट थ्रू। और यहाँ पे लोग असल में चाहते हैं कि आज हमने काम शुरू किया ना, हमने कोई इंस्टेंट सक्सेस मिल जाए, ये एक बहुत बड़ा मसला। कितना वेट करना चाहिए? साल 6 महीना अनफ है? देखिए, आपको बिजनेस चलाने से ना ये नहीं होता कि जी, सबसे पहले आपको होमवर्क करना चाहिए कि पोटेंशियल है चलने का या नहीं। और जब आप बिजनेस में कूद पड़े ना, तो फिर ये ना समझेंगे कि जी मुझे आज से ही प्रॉफिट के अंदर होना चाहिए। यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू सस्टेन, एबिलिटी टू मार्केट, एबिलिटी टू रीच द ऑडियंस। आप अपनी प्रेजेंस को तो फील कराएं। आजकल के जमाने के अंदर नॉइज बड़ी है भाई। आप कुछ कोई भी सोशल मीडिया उठा लो, कितनी आ रही होती है उसके अंदर चीजें, 100 बंदा एक ही चीज कर रहा है। अब हाउ विल यू स्टैंड आउट? आपका क्या यूएसपी है? कुछ ना कुछ तो पकड़ो ना, ताकि यू स्टार्ट ब्रिंगिंग पीपल इन। चल जाएगा यार, नसीब की भी बात होती है भाई। ये लोग समझते हैं कि हर कोई जो है वो इधर धंधा चला रहा है तो वो वाह 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 फूड इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है, नसीब की भी बात होती है। अच्छा, आपकी मैंने मल्टीपल पर्सनैलिटीज देखी हैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। लाइक किसी पर्सन के साथ यू आर वेरी अग्रेसिव, लेकिन आपका जो गुस्सा है ना वो प्यार की तरह फील होता है। एंड देन आई सी यू आर लाइक वेरी काइंड टू people, other people as well, and you're एकदम आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं। What is the reason? ये क्या मल्टीपल पर्सनैलिटीज यू लाइक? यार, गुस्सा मैं सिर्फ उनसे करता हूँ जिनसे मोहब्बत होती है। अच्छा, मैं बाकियों में टाइम वेस्ट नहीं करता। तो गुस्सा, अग्रेशन जो है वो ड्रेन्स यू। मुस्कुराने में इतनी मुश्किल नहीं होती जितना आपको फ्राउन करने में होती है। जब आपको गुस्सा आ रहा होता है ना, तो उस वक्त आपकी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। और उन पे गुस्सा उस पर आना चाहिए कि जिनसे आपको मोहब्बत हो, या who you want better for them। और गुस्सा मुझे उस पे आता है कि जब वो कुछ चीज उल्टी कर रहे होते हैं, वरना तो I couldn't care। You have concern for them। कंसर्न होती है ना, तो फिर आपको गुस्सा आता है कि यार ये सीधा कर। बाकी काइंडनेस इज फ्री यार, आजकल उस पर टैक्स भी नहीं लगता। बहुत कम चीजें रह गई हैं इस मुल्क के अंदर टू बी काइंड। इफ यू आर काइंड, बी काइंड, इट्स फ्री। किसी को मुस्कुरा के देख लो, वो भी सदका जारी है। सर, इसको वाइंड अप करते हैं। सबको बड़ा मजा आपके साथ बात करके। मुझे एक बात बताएं कि अगर हम पूरा ओवरऑल इसको समराइज करें, ठीक है, आप अगर एक चीज चूज करनी हो इन योर लाइफ, वुड यू गो फॉर फूड बिजनेस और यू विल लाइक टू कंटिन्यू योर अदर स्टफ लाइक ऑयल एंड गैस एंड लॉयरशिप एंड ब्ला ब्ला ब्ला? भाई, डू व्हाट योर हार्ट लाइज इन। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक अपनी नौकरी के साथ करते करते ही अपना फैशन फॉलो कर सकता हूँ। बट देयर इज नथिंग लाइक अपने पैशन को अपना धंधा बना लो।
जिस चीज का शौक हो ना उसी पे लगो, सर जोड़ो और काम करते रहो। ये ना सोचना कि मैं आज करना शुरू करूंगा तो कल मुझे सक्सेस मिल जाएगी। आज हम जहाँ बैठे हुए 15 साल से मैं कर रहा हूँ। सर मसला ये है कि हमारा जो पैशन है समटाइम ऐसा होता है कि उसमें वो इतना लुक्रेटिव नहीं होता है। इफ यू फॉलो इट यू माइट नॉट मेक एनफ मनी। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ ना, मेहनत करोगे तो फिर होगा ना, वरना ऐसा थोड़ी है कि नौकरी तो हर कोई कर रहा होता है। एक बंदे का कभी 20 साल में प्रमोशन नहीं होती और एक होता है जो 20 साल के अंदर 10 प्रमोशन भी निकाल जाता है। मेहनत करता है, मेहनत करोगे तो होगा। ये थोड़ी है कि मुझे बहुत पैशन है इसके बारे में करना, मैंने कुछ नहीं है। सो यू हैव गॉन थ्रू अ प्रोसेस। हमारे वो ऑडियंस जो कि देख रही है और उनको बताएं कि अगर वो जॉब कर रहे हैं और साथ में अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं तो व्हाट इज द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, कैसे फॉलो करके आप इसको जॉब छोड़कर फिर अपने काम की तरफ आप जा सकते हैं। डरामी छोड़ो, एक्सक्यूजेस ढूंढना छोड़ो, करना है ना तो करना है। मैं 4 काम करता हूँ। एक चीज तो आपको बताना भूल गया, मैं जमींदारी भी करता हूँ। अच्छा। वो भी एक काम है। तो एक मैं 4 काम भी करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी बैठ के रोता रहूं। भाई काम करना है तो करना है, नहीं करना ना तो फिर 100 एक्सक्यूजेस आपको मिल जाने। बिस्मिल्लाह करो यार, शुरू करो। जहां पे तरक्की मिले, जहां पे नसीब हो। नसीब में नहीं होगा ना कुछ नहीं मिलेगा। नसीब में ना हो इधर खाना पड़ा हुआ, कुछ खिला ही देते। वैसे कुछ खाना पड़ा हुआ था तो बंदा जो है वो नहीं उठा के खा सकता अगर नसीब में ना हो। मैं आपको खिलाते हुए इसलिए डरता हूँ बिकॉज मैं कुछ खाने के लिए मंगवाऊंगा, यू बी लाइक ये क्या खिला दिया मुझे, दिस इज शिट ब्रो, व्हाट इज दिस। So, मैं इसलिए कह रहा था कि मैं आपसे कुछ, मैं it would be like insult if I offer you something and I'm not confident about it because honestly I don't like the food of Islamabad. ढूंढते हैं ना, चलो चलते हैं ना, हमजा को फोन करते हैं, चलते हैं, देखते हैं ना ब्लॉगर हमें फ्री में खाना खिलाए। ये थे आज हमारे साथ अली अरसलान सुमरो और बड़ी मजे की इनकी पर्सनैलिटी है। इनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हमारे साथ थोड़ा सीरियस रहे हैं, इतना सीरियसली होते नहीं, शायद मैंने इनके सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिए हैं फूड बिजनेस पे बात करके। फूड क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने कोई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है रिसेंटली, सो इज लाइक क्या बात कर दी तूने, अभी खर्चा करके आए हो तो फिर उस खर्चे पे बात कर रहा है। तो बड़े मजे की पर्सनैलिटी है, इनको आप फॉलो कर लें। और ऑथेंटिक फूड रिव्यूज आई थिंक मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, बिकॉज आई पर्सनली लाइक मैंने इनकी रिकमेंडेशन पे खाया यार। वो क्या था, मीट द चीज का वो जो एक, अब दोबारा बता दे मैं भूल जाता हूँ, वो क्या है उसका, वो बीफ स्टेक, मीट द चीज के स्टेक्स, और उसके अंदर हम लोगों ने बनवाए थे फ्राइज विद शिटाके मशरूम सॉस। हाय हाय हाय, शिटाके मशरूम का यार वो बीफ स्टेक अभी तक मेरे मुंह में घुल रहा है यार। दैट वाज टू गुड। चलो रैप अप कर। तो मैं अगर आप जल्दी रैप अप करते हो क्या मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो नाज़रीन, अगर आपको आज का कंटेंट मजे का लगा है तो इसको जरूर आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।